राष्ट्रपति का चुनाव जीता, सत्ता पक्ष के वोट तो मिले, विपक्ष की भी पसंद हमारे उम्मीदवार। बिहार कितना तरक्की कर रहा है, बिहारियों के बारे में देश को पता नहीं है कि बिहार ने कितनी तरक्की कर ली। नेपाल के हालात अच्छे नहीं हैं, उसको लेकर चिंता है। हम सबको उम्मीद है कि वहाँ शांति है। लालू जी गए, लालू जी तो अच्छा है, उनको पिंडदान करना चाहिए था, गए हैं, लेकिन इस चुनाव में तो उनकी पार्टी का ही पिंडदान हो जाएगा। विपक्ष के लोगों का यही कहना, वो हमारे लिए अच्छा थोड़ी बोल सकते हैं, उनको पता है कि खराब बोलना है। बिहार के ताज़ा राजनीतिक हालात और देश की सियासत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी पर। बिहार में चुनाव है, उससे पहले जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो आप लोगों ने बड़े मार्जिन से जीती। देखिए, बिहार के चुनाव से पहले एक अच्छी खबर आई, उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता, सत्ता पक्ष के वोट तो मिले, विपक्ष की भी पसंद हमारे उम्मीदवार बने। और सीपी राधाकृष्णन जी हमारे मित्र हैं, वो 13वीं लोकसभा में साथ में हम लोगों ने काम किया है। बहुत खुशी है उनके बनने की, एक बेहतरीन इंसान है जो देश के उपराष्ट्रपति बने, और विपक्ष के भी वोट हमको मिल गए। इससे साफ संदेश है कि जहाँ भी चुनाव होगा, जैसा भी चुनाव होगा, जीतेगा एनडीए। देश की बात कर ले तो हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में अभी ताज़ा हालात ठीक नहीं है। क्या लगता है सर, वजह क्या है? और हमारा तो बिहार से बहुत बेटी रोटी का नाता भी। हाँ, नेपाल के हालात अच्छे नहीं हैं, उसको लेकर चिंता है। हम सबको उम्मीद है कि वहाँ शांति हो। और सर, बिहार की बात करें तो बिहार में अभी एक पोस्टर रायबरेली में जारी हुआ है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है, तेजस्वी यादव को, अखिलेश जी को और राहुल गांधी। न इन लोगों का ब्रह्मा में यकीन है, न विष्णु में, न महेश में। ये लोग तो श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। और जब मिसाल देना होता है तो ब्रह्मा में विष्णु महेश बन जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश बनने के लिए बहुत तपस्या करने की ज़रूरत है। ये अपने आप को भगवान समझ रहे हैं लोग, और जनता ने इसलिए सत्ता से बाहर कर रखा है इनको। सर, लगातार आप एनडीए में कार्यकर्ता सम्मेलन जहाँ जहाँ हो रहा है हम लोग भी देख रहे हैं, भीड़ जुट तो रही है, लेकिन एक जो चीज़ है वो लगातार अपोजिशन ये कह रहा है कि इन लोगों का जो टारगेट यानी आप लोगों का 225 का, उसमें 25 भी नहीं आ पाएंगे। विपक्ष के लोगों का यही कहना, वो हमारे लिए अच्छा थोड़ी बोल सकते हैं, उनको पता है कि खराब बोलना है। हम भी उनके लिए क्या अच्छा बोलेंगे? हम तो कह रहे हैं वो 0 पे आउट होंगे। अगर वो हमें 25 दे तो रहे, हम तो जानते हैं 225 सीट इस बार जीतेंगे। 0 पे आउट हो जाएगी कांग्रेस, और तेजस्वी यादव को भी विपक्ष के नेता बनने लायक भी सीट नहीं मिलेगी। कोई भी पार्टी जो नई पार्टी आई है वो सब बोलती रह जाएगी और हम लोग जीत जाएंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल सर, कि 2005 से पहले क्या था? ये हमेशा चर्चा में है। 2005 से पहले को लेकर है ना, एक ही गंगा जी पे पुल था, अब कितना है, एक मुकामा में था, बगल में बन गया, सब जगह। तो देखिए कितना तरक्की हुई है। तो तरक्की तो बिहार में हुई है। कोई बिहार में लोग समझता था कि बिहारी झुग्गी में रहते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, झोपड़पट्टी में, तो झोपड़पट्टी वाले होंगे बिहारी। लेकिन जो लोग भी विदेश से आते हैं, देखते हैं, अरे बिहार के लोग इतने तरक्की कर रहे हैं। आज बिहार में जगह जगह एयरपोर्ट खुल रहा है, दरभंगा में खुला, पटना में टर्मिनल बना, पूर्णिया में उड़ान शुरू हो रही है, वहाँ से अहमदाबाद, वहाँ से कलकत्ता, दिल्ली की भी उड़ान शुरू होगी, और गया से भी दुबई, शारजा के लिए उड़ान शुरू होने वाली है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पटना से भी इंटरनेशनल फ़्लाइट चले यहाँ से। तो बिहार कितना तरक्की कर रहा है, बिहारियों के बारे में देश को पता नहीं है कि बिहार ने कितनी तरक्की कर ली है। जहाँ तक पलायन का सवाल लोग कहते हैं, बिहारी को नौकरी मिलेगी अमेरिका में तो हम अमेरिका में भी करेंगे, दुबई में भी करेंगे, कलकत्ता में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, कहीं करेंगे। प्रशांत किशोर जी तो खुद नौकरी बाहर कर रहे थे, तो उनका पलायन हुआ तो ठीक नहीं। और आज बिहार जाएगा, बिहार की कहीं पर अच्छा रोज़गार मिलेगा, आईआईटी आईआईएम से पास आउट होगा, उसको कैंपस में सिलेक्शन होगा, बढ़िया नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, तो क्यों नहीं काम करेगा? पहले बिहारी मजदूर होते थे, धान काटने जाते थे, अब हम लोगों ने स्किल्ड कर दिया है। अब कहीं भी स्किल्ड वर्कर चाहिए तो बिहारी मिलता है। बिहार के लोगों में बड़ा दम है। बिहार के लोगों को जात पात और धर्म में कोई फंसा नहीं सकता। हम सब बिहारी हैं, और हमारा लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बिहारी। बिहारी अपने आप में अलग पंथी है। हम लोग गांव मोहल्ले में ज़रूर जात पात में बढ़ जाते हैं, लेकिन बिहार के बाहर जब जाते हैं
तो हमारी पहचान सिर्फ बिहारी है। गौतम बुद्ध के राज्य के हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के राज्य के हैं, भगवान महावीर के राज्य के हैं, जहाँ से कई धर्म निकले। पूरा पिंडदान करना पड़ता है तो कहाँ जाते हैं लोग? बिहारी आना पड़ता है, चाहे कोई हो पूरे दुनिया के लोगों को। और लालू जी गए, लालू जी तो अच्छा है, उनको पिंडदान करना चाहिए था, गए हैं। लेकिन इस चुनाव में तो उनकी पार्टी का ही पिंडदान हो जाएगा। तो साफ तौर पे देखा आपने कि लालू जी या आरजेडी का पिंडदान हो जाएगा, लेकिन देखना होगा कि अभी फिलहाल अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद चुनाव होगा, जनता किसका पिंडदान करती है ये देखना होगा। सहयोगी पंकज के साथ कुमार गौतम, NBC 24 पटना।